तो मानो बिगाड़ रहे, तो हमें भी बनाना है। राम कथा को सुन करके भगवान जब माँ कैकेयी अपने दोनों वरदान मांगती है, दशरथ जी निवेदन करते हैं, देवी तुम तो जानती हो कि बिना राम के, और फिर जहाँ राम नहीं वहाँ राम नहीं। देवी मेरे प्राण राम पर आधारित है, और यदि राम अयोध्या में ना रहा ना तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे देवी। लेकिन जब वर दे चुकी है कैकेयी जी, लोग माँ कैकेयी को अपशब्द कहते हैं, लेकिन मानस में पढ़ करके देखो किसका अधिकार है जो माँ को अपशब्द कहे हैं। जीवन भर सेवा करोगे फिर भी माँ से उद्धार नहीं हो सकते हो, माँ की बराबरी नहीं कर सकते हो, माँ की तुलना नहीं कर सकते हो। तो कैकेयी की कहीं पर बुराई नहीं है। कैकेयी जी ने वरदान राम को बचपन में दिया था। राम जी ने वचन ले लिया था, माँ पिताश्री जब मुझे अयोध्या का राजा बनाए तब मुझे वन का राजा बनाना। कैकेयी जैसे रामचरितमानस का जितना निचोड़, जितना विष निकला है ना, समुद्र के मंथन में विष निकला तो शिव जी ने पान किया, लेकिन मानस का जो विष निकला तो कैकेयी जी ने पान किया है। धन्य है माँ कैकेयी। और जिनकी बहुत थोड़ी कथा थी भैया शत्रुघ्न की, द्वितीय ये हुए हैं कि भैया भोजन की थाली सामने हो, भूख भी हो, फिर भी भोजन ना किया जाए, इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है। धन्य है राम कथा, जिसे सुन करके मिट जाए जीवन की व्यथा, वही है राम कथा। आज माँ राम के लिए, कौन ऐसी माँ है कि अपने पुत्र के लिए अपना सुहाग उजाड़ देगी, अपनी राज उजाड़ देगी। कैकेयी है माँ। धन्य है माँ कैकेयी कि अपने पुत्र के वर के लिए अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। बोली स्वामी यदि मुझे तो अपने वर दो जो मैंने मांगा, या फिर कह दो हमारे रघुकुल की मर्यादा नहीं है कि रघुवंशी जो कहते हैं वो करते हैं। दशरथ जी आज जमीन पर पड़े हैं। जब ये बात रामचंद्र जी को पता चलती है कि पिताश्री और माँ जी कोप भवन में हैं, दौड़े दौड़े राम जी आते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, माँ पिताश्री को क्या हुआ। माँ कैकेयी बोल पड़ी, पुत्र पुत्र मैंने वही किया जो तुम्हारी इच्छा थी। बेटा मैंने वही किया है, मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वन मांगा है, और भैया भरत के लिए टीका मांगा है, अयोध्या का राज मांगा है। राघव कहने लगे, माँ मेरी भी इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई राज करे और मैं वन भ्रमण करूं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। यदि छोटा भाई है तो अपने से पहले उसे खिलाओ, अपने से ज्यादा उसे दो, अपने से ज्यादा उसका मान सम्मान करो। मानस कहती, छोटा है तुम बड़े हो, सब्र करना सीखो। बड़े की मर्यादा ये नहीं बड़ापन दिखाओ, क्योंकि जब तुम्हें कोई सम्मान देगा तब तुम बड़े बन सकते हो। अपने मन से फिर बड़े तो अपने मन के बन जाओ। जब किसी ने तुम्हें बनाया नहीं तो तुम बड़े काहे के। इसलिए यदि सम्मान पाना है तो राम कथा से मर्यादा सीखो। राम जी कहते, माँ मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई राज्य का अधिकारी बने, और मैं बड़ा हूँ इसलिए छोटा भाई तो बाहर जा नहीं सकता, वो भी छोटा है तो अपनी अयोध्या की प्रजा में रहेगा, लेकिन मैं बड़ा हूँ तो थोड़ा वन भ्रमण कर लूंगा, मुझे आनंद मिलेगा। धन्य है राम के चरित्र, धन्य है राम की वाणी। आज मैया प्रसन्न हुई, और दशरथ जी महाराज सुन करके व्याकुल होते हैं। राम जी कहते हैं, मैया इसमें व्याकुल होने की क्या जरूरत है पिताश्री। और फिर माँ एक पुत्र का अधिकार भी है कि सोई जननी सुन सुत बड़ भाई। सोई सुत बड़ भाई, सोई जननी सोई सुत बड़ भाई।
बाजी, कोई तुम बड़े भागी, जो मात बचन अनुरागी, बचन अनुरागी, कोई तुम बचन अनुरागी। पिता दीवे मोहे कानन राजू, पिता दीवे मोहे कानन राजू, पिता दीवे मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू, बाकी मोरे बड़े काजू। आज भक्तों राम जी कहते हैं, माँ पुत्र का जीवन तभी धन्य है, पुत्र का जीवन तभी सफल है जो माता पिता की आज्ञा अनुसार चले। तो राम जी कहते हैं वही पुत्र धन्य है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, और जो माता पिता की सेवा करे वही पुत्र धन्य है। और मैया आज तो मानो पिता ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार कर दिया। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। अरे मैया बहुत बड़े बड़े काम बन जाएंगे मेरे घूमने से, और यदि अभी से मुझे अयोध्या का भार मिल जाता तो मैया ये जीवन क्या सोचता कि मैंने जीवन में अपने कुछ किया है। धन्य है मेरे पिता जो मुझे वन का राजा बनाए, धन्य है मेरे पिता। और आज देखिए राम कथा को सुनकर के रामचरित को अपनाइए, राम जी के चरित्रों को अपनाइए। राम जी अपने पिता के वचनों को सुन करके प्रसन्न हुए, धन्य हो पिताजी जो मुझे वन का राजा बनाए, थोड़ा घूमने को मिल जाएगा। मैं अभी से अयोध्या का राजा बन जाता तो भार आ जाता ऊपर, जीवन में कुछ कर नहीं पाता। धन्य हो जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, मुझे तो इसी में आराम है, इसी में आनंद है, कुछ घूमने टहलने का मौका मिला। और आज के पिता ये 14 वर्षों के लिए बन जाने को तैयार है। और आज के समय में अगर मम्मी पापा के लिए ज्यादा नहीं, भैया मऊ तक चले जाओ दवा ले हमारा, तो टाइम है तो जइए ने तुरंत इनकार। अरे ये मर्यादा नहीं है, माता पिता का सम्मान करो, वो जगत के तुम्हारे भगवान हैं। जब घर के माता पिता प्रसन्न नहीं है तुम्हारे कर्मों से, तो किसी मंदिर में बैठ करके पत्थर की मूर्ति को प्रसन्न तुम नहीं कर सकते हो। यदि भगवान को पाना है, भगवान को अपनाना है, तो पहले बूढ़े माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सेवा करो। राम जी कहते हैं धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरे माता पिता जो इतना सुंदर कार्य मेरे ऊपर सौंपा। भगवान तैयार हो गए, दौड़े दौड़े गए मैया कौशल्या के कच्छ में, चरणों को पकड़ लिए। माँ मुझे पिता ने वन का राजा बनाया है, अब तो मैं वन का राजा बनूंगा, इस छोटी सी अयोध्या का राजा नहीं वन का राजा बनूंगा। एक पति की आज्ञा है तो माता जी टाल कैसे सकती है। नारी का भी धर्म है कि पति की आज्ञा अनुसार चले, और वही नारी परम गति प्राप्त करती जो पति की आज्ञा का पालन करती है। कौशल्या जी जब राम जी के मुख से सुना तो बोल क्या सकती है, तो कलेजे का टुकड़ा, लेकिन पति की आज्ञा है, पिता ने दिया है मुझे आज्ञा माँ वन को जाने के लिए। मैया जी बोल पड़ी कौशल्या जी, सरल स्वभाव राम महतारी, और बोली वचन धीर धरी भाई। धैर्य धारण किया, धैर्य होता तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती धैर्य धारण किया कि पति की आज्ञा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ। और राम जी जिसके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों के संस्कार तो अच्छे हो ही जाएंगे। कौशल्या जैसी माँ, दशरथ जैसे पिता,
तभी राम जैसा पुत्र होगा, ऐसे राम पुत्र बन भी नहीं सकता है। यदि राम जैसा तुम्हें पुत्र पाना है और बनाना है तो पहले कौशल्या और दशरथ बनना सीखो। ये भी भाव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख करके करते हैं, बच्चे समझ करके नहीं करते हैं। बचपन में देखने की दृष्टि ज्यादा होती, समझने की दृष्टि कम होती है, और बुढ़ापे में देखने की दृष्टि कम और समझने की दृष्टि ज्यादा होती है। तो बालापन और बुढ़ापा कहीं तक बराबर होता है। तो आज कौशल्या जी धैर्य धारण किया, पिता की आज्ञा है पुत्र, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तब तक पता चल जाता है किसको, सिया जी को। जब सिया जी को पता चला कि पति जी वन को जा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई, कौशल्या के चरण पकड़ लिया, पति के चरण नहीं पकड़ा। क्यों? पति परमेश्वर जरूर है, लेकिन परमेश्वर को संसार में लाने वाला कोई पति से भी बड़ा परमेश्वर है, पहले उसको अपनाना होगा। कौशल्या जी के चरण पकड़ा सीता जी ने, राम जी के नहीं पकड़ा। सिया जी कौशल्या के चरण पकड़ करके बैठ गए, माँ इस वक्त मुझे कुछ ज्ञान दीजिए कि मेरा क्या धर्म बनता है यदि मेरा पति वन को जा रहा है। मैया मुझे कुछ नारी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दीजिए कि एक नारी को क्या करना चाहिए। कौशल्या जी कहने लगी, सीता अरे सिया जी हम तुम्हें क्या बताएं, इस वक्त तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है। और जहां तक बेटी नारी का धर्म है कि यदि पति बनवासी बने तो पत्नी को बनवासिन बन जाना चाहिए, पति यदि राजा बने तो पत्नी को रानी बन जाना चाहिए, और पति यदि भिखारी बने तो पत्नी को भिखारी बन जाना चाहिए। पति के अनुसार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति किसी परिस्थिति के कारण उसका स्वास्थ्य या उसका कुछ भी उसके ऊपर परेशानी आ गई तो ऐसा धर्म नहीं है कि तुम उसे छोड़ दो। सीता धर्म तो यही है कि पति का साथ तन मन से मिल करके साथ दिया जाए बराबरी का। जिस परिस्थिति में पति रहे पत्नी को उसी परिस्थिति में रहना चाहिए। अब सिया जी बोल पड़ी, मैया तो पति जी अब वन को जा रहे हैं, मेरे राघव वन को जा रहे हैं मैया। सीता जी रोने लगी, माँ अब तो भगवान ने अच्छा नहीं किया कि पलंग पीठी तजी गोद हिंडोरा। पलंग पीठी तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठी तजी गोद हिंडोरा, सिया नदी ने पगलावनी घोरा। सेवा समय देव बन दीना, सेवा समय देव बन दीना, सेवा समय देव बन दीना, और मनोरथ सफल दीना, सिया जी कहती है, मैया अरे मैं जब ब्याह करके आई थी ना तो बड़ी छोटी थी, इस वक्त मैया जी 18 वर्ष की हैं जानकी जी। तो कहती है, माँ जब मैं ब्याह करके आई थी तो 6 वर्ष की थी, और मैया अब तो मैं थोड़ा बड़ी हो चुकी हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की माँ, मुझे पता नहीं चला मैं जनकपुरी में हूँ या अयोध्या में हूँ, यहाँ तक मुझे कुछ भी नहीं पता चला। इतनी तुमने सेवा की मैया। पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, पलंग पर से मैया गोदी में उठाती थी और गोदी से जानकी जी को पलंग पर लिटाती थी। जानकी जी को इस जमीन पर पैर नहीं रखने दिया कौशल्या जी। ऐसे सासू हुई है कौशल्या जी।
आज इस कारण जानकी माँ रो रही है। राज की बहू तो सोच रहे हैं सासू को भोजन न देना पड़े तो अच्छा है बना करके, इससे अच्छा चलो कहीं हम बाहर रहें। क्यों? क्योंकि माँ में भी गलती है जो आज बहू को बेटी नहीं मान रही है। ऐसा नहीं, कभी बात एक से नहीं बिगड़ती है। यदि एक शांत हो जाए ना तो सामने वाला देख करके शांत हो जाएगा। एक ज्यादा लड़ रहा है तो भैया तुम शांत हो जाओ, देखें वो कब तक लड़ेगा। 1 घंटा लड़ेगा, 2 घंटा लड़ेगा, 3 घंटा लड़ेगा, फिर क्या वो पागल है जो लड़ता रहेगा? इसलिए बहू चंचल हो तो सासू माँ थोड़ा धैर्य धारण कर लें, और सासू चंचल हो तो बहू धैर्य धारण कर लें। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतने में ही शांति आ जाएगी। हाँ, जब ज्यादा नहीं बोलोगी तो समझेंगी क्या फालतू में हम बोले, कभी कुछ कहते नहीं है तो क्या फायदा है, सब ठीक है। तो आज सीता जी रो रही है, कौशल्या जी के चरण पकड़े, सासू के चरण पकड़े रो रही, कहती है माँ सेवा समय दे वो बन दीना। देखिए भगवान ने अच्छा नहीं सोचा, नैया अब तो मैं बड़ी हो गई सेवा करने लायक, लेकिन अब प्रभु ने बन दे दिया, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। माँ मोर मनोरथ सफल निकीना, भैया अब मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए, मैं अपने आप को अभागिनी समझती हूँ। देखिए बन जाने का दुख नहीं है, सेवा का दुख है। और अब परिवर्तन, अब कौन परिवर्तन है? अब जाने का दुख बना रहता कि घर हम कितनी जल्दी छोड़े, सेवा का कोई दुख नहीं है। और सीता जी को सेवा का दुख है, सेवा के लिए परेशान है। मैया पकड़ ली, चरण पकड़े हैं जानकी जी, कौशल्या जी ने पकड़ लिया और कहा बेटी मत आंसू गिराओ बेटी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ बेटी, अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जल धारा। आज सासू ने आशीर्वाद दे दिया, और माता पिता का वचन, माता पिता का आशीर्वाद यदि भगवान चाहे टाल दे तो नहीं टाल सकते हैं, भगवान के बस का नहीं है माता पिता का आशीर्वाद टालने को। आज मैया राघव के अब चरण पकड़ लिया, कहा स्वामी तुम क्या आज्ञा देते हो? राम जी कहते हैं सीता मेरा कहना मानो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है सेवा, तुम इस अयोध्या में रहो, मेरे माता पिता की सेवा करो, क्योंकि नारी का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। सीता नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि जो सुख सास ससुर की सेवा में है वो सुख संसार की किसी वस्तु में नहीं है। और तुम्हारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है सेवा, इसलिए मेरा कहना मानो देवी तुम सेवा करो। मैया कहने लगी स्वामी ठीक है, आपकी आज्ञा का मैं पालन करती हूँ, लेकिन एक बार विचार करो, एक नारी का सर्वोसर जीवन पति पर आधारित होता है। स्वामी एक नारी पति पर आधारित होती है, और ऐसे में जब, क्योंकि नारी को बताते हैं कि पति तन मन धन पति संगारा, तन मन धन पति संस्कारा, पति पत्नी जीवन स्वामी पति पत्नी जीवन का आधार होते हैं, क्योंकि ये संसार मानो 2 पहिए की गाड़ी है, ये संसार मानो 2 पहिए की गाड़ी है, यानी पति पत्नी का रिश्ता एक समाज रूपी गाड़ी है। और जो ये गाड़ी है जो 2 पहिया है, एक पति और एक पत्नी, इसी से समाज चल रहा है, इसी से सृष्टि चल रही है, क्योंकि ये संसार पति पत्नी का प्रेम है। तो
महाराज एक बार विचार करो स्वामी कि जिस गाड़ी में एक ही पहिया हो तो क्या वो चल सकती है? जब तक दो पहिया नहीं होगी, और ज्यादा नहीं दो पहिया हो भी और यदि एक पंचर हो जाए उसमें से, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, जहां के तहां ठहर जाएगा। नारी के जीवन में पति न हो मानो उनके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो गया, और पति के जीवन में पत्नी न हो तो मानो उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। अरे स्वामी क्या कहते हो? और बाबा भी लिखते हैं कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, नदी बिन बारी, नदी बिन बारी, सही सही नाथ पुरुष बिन नारी, आज मैया जी कहते हैं स्वामी, जैसे जिस शरीर में प्राण ना हो तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं होता, जिस नदी में कोई नाव ना हो तो वो नदी नाव के बिना बेकार है, जिस दीपक में बत्ती हो पर तेल ना हो तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं है। स्वामी वैसे नारी के जीवन में यदि पति ना हो तो मानो उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे स्वामी जहां आप नहीं हैं तो वहां मेरे लिए कोई नहीं है, और जहां आप हैं मेरे लिए वहां सब कुछ है। यानी कहने का तात्पर्य है स्वामी, जब आप अयोध्या में नहीं हैं तो ये अयोध्या की राज मेरे लिए भी नहीं है। आप जहां वही मेरी अयोध्या है, वही मेरा राज्य है। राघव इन वचनों को सुन करके वचनों में फंस गए। देवी यदि तुम नहीं रहने को यहाँ चाह रही हो तो संग चल सकती है। जब तक ये सब बातें होती रही राम और सियाजू में, किसी तरीके से भैया लक्ष्मण को जानकारी हो जाती है कि भैया भाभी वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े मैया सुमित्रा के पास गए, और जब मैया सुमित्रा के पास गए तो सीधे मेरे लखनलाल जी ने क्या कहा, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे भैया भाभी वन को जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा। धन्य है भैया लक्ष्मण, इसीलिए कहते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हो वही लक्ष्मण है। एक भाई वन को जा रहा तो दूसरे भाई को कोई परवाह नहीं कि अयोध्या की राज्य क्या होगा, हम भी वन को जाएंगे। तैयार हो गए भैया लक्ष्मण, आज्ञा मांगी। ये नहीं कहा सुमित्रा से कि हम जाएं कि ना जाएं, सलाह नहीं ली, डायरेक्ट आज्ञा मांगी है लक्ष्मण जी ने। और लक्ष्मण जी बोल पड़े, मैया मैं भी बन जाऊंगा। देखिए सुमित्रा मैया का भाव। सुमित्रा जी क्या कहती है, पुत्र अरे मैं तुम्हें कब रोकने वाली हूँ, क्योंकि बेटा राम जी जो बन जा रहे हैं इसमें किसी और का कारण नहीं, तुम्हारे लिए। लक्ष्मण जी को क्यों कहती है मैया सुमित्रा जी कि तुम्हारे लिए बेटा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि तात तुम्हारी मातु बैदेवी, सात तुम्हारी रात बैदेवी, सात तुम्हारी रात
सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा तुम्हारे भैया भाभी नहीं है, तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है और बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। और आज के समय में भैया लोग तो बड़ी भाभी पा जाए तो फिर एको हंसी मजाक बाके नहीं रखते। हाँ, जबकि बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। अरे बेटा वो तो तुम्हारे माता पिता, मैं कब रोकने वाली हो सकती हूँ। और दूसरी बात बेटा, तुमरे निभाग्य राम बन जाए। सुमित्रा जी कहती हैं कि तुमरे निभाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नाही। बेटा तुम्हारे भैया भाभी जो बन को जा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कारण, तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं और किसी का कारण नहीं है। दूसर हेत तात कछु नाही। सुमित्रा जी ने क्यों कहा? क्योंकि ये लक्ष्मण जी शेष अवतारी है और शेष जी के ऊपर पृथ्वी का भार बहुत बड़ा है और राम जी इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए बन जा रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखे हैं और मैया ने कहा सुमित्रा जी ने, बेटा तुमरे निभाग्य राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नहीं। भैया लक्ष्मण भी तैयार हो गए। तीनों लोग बन जाने के लिए जिस समय तैयार हुए, आज जब तीनों लोग तैयार हुए, मैया भैया मेरे राघव द्वार पर रथ आई सुमंत लेकर के कि द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान और राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। अपनी अयोध्या को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया और प्रण किया कि 14 वर्ष व्यतीत करके मैं शीघ्र पुनः फिर अपने माता पिता के चरणों में उपस्थित हो जाऊं। जिस समय मेरे राम वन को चलने लगे रथ पर बैठ करके, अयोध्या की समस्त प्रजा फूट फूट करके बिलख बिलख करके रोने लगी। क्योंकि अब जब अयोध्या में राम नहीं है तो अयोध्या में आराम कहाँ? जहां राम नहीं वहां आराम कहाँ? जहां पर ये रामायण नहीं है, रामायण की जो चौपाइयां हैं इनका कोई भाव नहीं अंदर, वहां पर आराम नहीं है। तो राम जी जब निकले तो आज प्रजा रोने लगी और पीछे पीछे रथ के चल दिया। लेकिन जो भैया पशु पक्षी खूंटे से लगे हैं वो जाए तो कैसे जाए? आज पशु पक्षी बिलख बिलख करके रोते हैं और जो बूढ़े नर नारी हैं जो चरपाई पर पड़े हैं, चलने की परिस्थिति उनके अंदर नहीं है, क्षमता नहीं है, वो पलंग पर पड़े पड़े रोते हैं कि बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम। जा रहे हमारे राम कहाँ। और जो चलने लायक नहीं है, बूढ़े हैं अयोध्या में, मस्तक को पटक पटक करके रोते हैं। बूढ़े माथों को ठोक ठोक, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम। आज पूरी अयोध्या रो पड़ी एक साथ। मैया कौशल्या जी को धैर्य बंधाते हैं, माँ थोड़ा धैर्य धरो।
लेकिन जिस माँ का पुत्र 14 वर्षों के लिए बन जा रहा है, जो माँ अपने पुत्र को कमल पुष्प की पराग पर सुलाती हो, आज उसका पुत्र पैदल जाए और वो भी तपस्वियों के तरीके से, उस माँ को कोई धैर्य बंधा सकता है? आज कौशल्या जी रोती और कहती, मैं कैसे धैर्य धारण करूं कि कैसे धरो हम धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए, कैसे धरो हम धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। धरो मन हीरा, हमार दोनों हीरा चले गए, ऐसे धरो मन हीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। हीरा चले गए